ध्वनि उन्होंने जब उस प्रकृति के मनोरम वातावरण में आकाश की निर्मलता, पक्षियों का बोलना, उसी के साथ उन्होंने वेणुनाद का प्रयोग किया है। और जब वो जंगल गए हैं तो बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद् गीतकीर्ति। जिनकी महिमा का गान सहज है, ऐसे वे यश और कीर्ति के विग्रह भगवान जब अपने बड़े मनोहारी रूप के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, उनका शरीर भी बड़ा अद्भुत है, कलात्मक ढंग से वो खड़े होते हैं। शरीर सौष्ठव के साथ साथ जब उनके मस्तक में मयूर का पिच्छ पंखा मुकुट स्थानीय सौंदर्य के साथ लहराता है, कानों में कुंडल, बिभ्रद वासः कनक कविशम, और शरीर में स्वर्णिम पीला पीला जो पीतांबर है वो सुशोभित हो रहा है। और उसकी सुषमा को और तब और निखार मिल जाता है जब गले में वैजयंती माला इधर उधर झूम रही है। भावमग्न होकर जब उनके ओठों पे रखी हुई बंसी बजती है, ध्यान दे सज्जनों, कोई भी बंसी, कभी भी कोई भी बाजा अंगुलियों से नहीं, मन के तल पर कुछ बोल होते हैं, बोल के साथ ही कोई वाद्य यंत्र बोलता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे गीत बाजे में चल रहा है, लेकिन ध्यान दें, गीत तो पहले मन में चला है, गीत तो पहले हृदय में उद्भावित हुआ है और वह मुखरित होता है, ध्वनि के रूप में विकसित होता है, तब वह वाद्य यंत्र में आ जाता है। भगवान का नाम आपने सुना है, कृष्ण। गर्ग महाराज ने भगवान के नामकरण के समय कुछ चिंतन किया था। नंद बाबा को बताया था कि हम अभी एकांत में इन दोनों का नामकरण करेंगे। नाम दिया था बलराम का संकर्षण। संकर्षण का अर्थ किया कि जो विग्रह में खड़े हुए लोगों को, जो किसी वैचारिक मतभेद से अलग हो गए हैं, उनको जो एक कर दे, अपने प्रयास से
अपनी सूझबूझ से, अपनी सलाह से और अपने बल से, इस अर्थ में इनका नाम होगा बलराम, जिसमें कर्षण की विशेष खूबी हो। दूसरे, जो अनेक युगों में अवतार लिए हैं, कभी जिनका रंग श्वेत था, कभी रक्त और कभी पीला। सत्ययुग में जो श्वेत रंग से और त्रेता में जो रक्तिम रंग से, लाल रंग से, लालिमा के साथ, और जो द्वापर में स्वर्णिम रूप में, और कलयुग का स्पर्श होने के पहले जो विशेष काल है, जिसका स्पर्श कलयुग के साथ भी होगा। भगवान जब गए हैं इस धराधाम से, तो उसी के साथ कलयुग का यहाँ पर प्रभाव शुरू हुआ। इसलिए भगवान को कलयुग के साथ बहुत आंशिक रूप से संबंधित होने के साथ कृष्ण वर्ण मिला। तो भगवान का कृष्ण वर्ण होने के साथ इनको कृष्ण नाम दिया गया, और कृष्ण का अर्थ है सदानंद स्वरूपत्वात् स्वाश्रितानां सकल दुखानि उन्मूलयति इति कृष्णः। जो अपने आश्रितों के लिए विशेष आनंद की प्रतीति कराए, परमानंद की प्रतीति कराए, बंधन और किसी भी सीमा की मर्यादा वाला सुख नहीं, किंतु निस्सीम सुख की जो प्रतीति करा दे, निरपेक्ष सुख का जो स्वरूप है, निरपेक्ष आनंद, उस आनंद की संपूर्णता का जो आधार है, उस आधार के साथ जो आकर्षित कर ले, वह है कृष्ण। आज वही कृष्ण और कृष्ण के साथ शक्ति, दोनों को एक करके कुछ विद्वानों ने देखा है। इसलिए जो कृष्ण का बीज मंत्र है प्रायः क्लीम है। क्लीम, क्लीम महाशक्ति काली का भी बीज मंत्र है, और जो काली है, कृष्ण और काली की एकात्मकता का तंत्र शास्त्र में व्याख्यान हुआ है। कृष्ण प्रिया, कृष्ण रूपा, कृष्ण पूजिता, कृष्णाराधिता, ये कृष्ण और काली के संबंध की बात कही। कात्यायनी आपने सुना है, वह भी कृष्ण के साथ संबंधित है। आगे इस पर उल्लेख करने जा रहे हैं। तो जब ये बंसी बजती है तो इसी के साथ साथ आकर्षण शुरू हो जाता है। प्रश्न यह है कि आकर्षण किसमें? जिन्होंने भी उस बंसी को सुना, धन्यास्म धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता। ये जो हरिणियां हैं, जिनको मूढ़मति बताया है, इनके अंदर कोई विवेचना की बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी ये नंद नंदन भगवान कृष्ण के द्वारा जो बजाई हुई बांसुरी है, और भगवान कृष्ण की जो निर्मल मनोहारी झांकी है, मानो उससे मुग्ध होकर के
वो मस्ती से डोलने लगते हैं। कृष्णम निरीक्ष्य, कृष्ण को देखकर और इसी के साथ साथ बंसी से निकलती हुई आवाज को सुनकर इनके अंदर का जो छिपा हुआ प्रेम का मधुर भाव वो अभिव्यक्त होने लगता है। ये सुखदेव जी महाराज, आपने जो सुना है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उस ईश्वर में ही ये संभव है कि उसके हर अंग में, उसके हर कृत्य में, उसकी किसी भी भाव भंगिमा में एक मधुरता का, एक आह्लाद का दर्शन हो। और ये आह्लाद का दर्शन केवल उनको नहीं जो उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, किंतु जो जुड़े हुए नहीं हैं उनके अंदर भी जो उत्सुकता और उत्साह पैदा कर दे। अब ये बात दूसरी है कि अंतस की दुष्ट मनोवृत्ति उसको नकारती रहे। कभी कभी किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता का दर्शन अपने जन तो करते ही हैं और उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो योग्यता का दर्शन करते हुए भी योग्यता का बखान नहीं कर पाते, व्याख्यान नहीं कर पाते, लेकिन प्रतीति तो होती है। ईश्वर की यही विशेषता है कि उसके वैशिष्ट्य का अनुभव समष्टि करती है। भगवान की धीरे धीरे दिनचर्या सबको स्पर्श करने लगती है। बचपन था जो ब्रजरज में ग्वाल बालों के साथ और इसी के साथ उन छोटे मोटे गोपांगनाओं से रक्षित घरों के साथ, जिसमें कभी उन्होंने मक्खन की चोरी की, माखन की चोरी के माध्यम से भी उन्होंने लोगों के अंदर आह्लाद किया। अब भगवान अपनी सहज प्राकृतिक स्वभावगत विशेषता का एक परिचय दे रहे हैं, वह है आनंद। स्वभाव में ही परमात्मा आनंद स्वरूप है। अपने आनंद का परिचय, अपने रस स्वरूप का परिचय अब वो आगे की लीलाओं में, कथाओं में दे रहे हैं। जिस भूमि में वो रहते हैं उस भूमि में उनके अस्तित्व का, उनके स्वभाव का और उनके कर्म का, अस्तित्व में दिव्यता, स्वभाव में सबके प्रति आह्लाद और कर्म में महानता, और उस महानता में जहाँ पर जिस तरह से आग जलाती चली जाती है लेकिन आग में अहंकार नहीं होता, वही अहंकार पीड़ा पैदा करने लगता है जो मैं की भूमिका से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में अपने आप को जोड़ देता है। लेकिन भगवान अपने आप को ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भूमि से मुक्त रखकर समष्टि में वह सबके हैं और इसी के साथ सबको, किसी को प्रत्यक्ष वर्तमान में और किसी को परिणाम में, सभी के लिए
अंत में वे सुख रूप हैं। यही परमात्मा का आनंद स्वरूप है। इस आनंद स्वरूप का वर्णन परमात्मा जहाँ भी होता है वहाँ होता है, अनुभव में आता है। इसी बात को, अपने स्वभावगत आनंद की बात को अब भगवान विस्तारित करते हैं। भगवान की बंसी और भगवान की बंसी के पीछे आकर्षण और भगवान में जो छिपा हुआ विराट वासुदेव भाव, वासुदेव का अर्थ होता है जो विश्व को व्याप्त करके आत्मा के रूप में जो सबकी अंतरात्मा हो, सबके अंदर रह करके निवास करके जो अंदर प्रकाश कर रहा हो, साक्षी के रूप में, चेतन के रूप में, और अपने में वह दिव्य हो सर्वात्म भाव से, उसे कहते हैं वासुदेव। अपने इस वासुदेव भाव से भगवान वासुदेव की इस विशेषता का व्याख्यान करने के लिए एक पृष्ठभूमि में अध्याय शुरू होने जा रहा है। उस अध्याय के साथ भगवान कृष्ण अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वर्षा ऋतु गई, शरद गई और इसी के साथ हेमंत ऋतु का प्रारंभ हुआ। भगवान की उस बंसी से प्रभावित होकर भगवान की बंसी के साथ उस मधुमयी मधुर नयनाभिराम जो उनकी दिव्य आकृति भावभंगिमा, उससे गोप बालाएं, कुमारिकाएं, गोपांगनाएं सभी अपने अंदर एक सम्मोहन का अनुभव करते हैं। उस सम्मोहन का ही यहाँ पर चित्रण है। हेमंते प्रथमे मासी नंद